हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं 16 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि कौन सा राज्य अमृत योजना रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है। विच स्टेट हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ अमृत स्कीम। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उड़ीसा राज्य। तो जानते इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अमृत योजना की शुरुआत जो है वो 2015 जून में हुई थी। जून 2015 में की गई थी अमृत योजना की शुरुआत। इसके साथ ही कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क तथा जल आपूर्ति इत्यादि सुविधाएं सुनिश्चित करना है। इसी के साथ जानते हैं कि ओडिशा राज्य जो है, ओडिशा राज्य की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1936 को। इसकी जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वो है भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री जो हैं वो हैं नवीन पटनायक जी, जो कि बीजू जनता दल पार्टी से बिलोंग करते हैं। गवर्नर यानी कि राज्यपाल जो हैं वो हैं गणेशी लाल जी, और मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक जी। यहाँ पर ओडिशा राज्य में लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 21, राज्यसभा की सीटें हैं 10 और विधानसभा की सीटें हैं 147। राजकीय पशु जो है ओडिशा राज्य का वो है सांभर, और राजकीय पक्षी जो है वो है इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक। ओडिशा राज्य के 4 पड़ोसी राज्य हैं। एक है पश्चिम बंगाल, दूसरा है झारखंड, तीसरा है छत्तीसगढ़ और चौथा है आंध्र प्रदेश। इसी के साथ देखते हैं कि ओडिशा की जो स्टैटिक जीके उसके बारे में। तो ओडिशा में जो चिल्का झील स्थित है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और इसे लैगून झील भी कहते हैं। वो ओडिशा राज्य में ही है। दूसरा कि भारत का जो सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, यह ओडिशा के महानदी नदी पर स्थित है। तीसरा कि अब्दुल कलाम द्वीप यानी कि व्हीलर द्वीप जो है यह भी उड़ीसा के तट पर स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नौसेना संचालन के महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। हु बिकेम द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस। इस क्वेश्चन का आंसर होंगे ऑप्शन ए, दिनेश के त्रिपाठी। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इंडियन नेवी यानी कि भारतीय जो नौसेना है उसका जो हेडक्वार्टर मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और जानते हैं कि अन्य जो सेना प्रमुख हैं उनके नाम। उपसेना प्रमुख हैं एस.के. सैनी। थल सेना के अध्यक्ष हैं वो हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। और जो पहले CDS हैं यानी कि जो सबसे पहले बने हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, वो हैं बिपिन रावत जी। वायुसेना के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल R.K. भदौरिया। भारतीय तट रक्षक बल के अध्यक्ष जो हैं वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी। और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के अध्यक्ष हैं वो हैं अनूप कुमार सिंह। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPFS के जो महानिदेशक हैं वो हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के जो अध्यक्ष हैं वो हैं राजेश रंजन जी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के अध्यक्ष जो हैं वो हैं आनंद प्रकाश माहेश्वरी। सशस्त्र सीमा बल SSB के जो महानिदेशक हैं वो हैं कुमार राजेश चंद्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व अंगदान दिवस वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाया जाता है। व्हेन वाज वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे ऑब्जर्व्ड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 13 अगस्त को, 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। जानते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हैं वो हैं कि विश्व अंगदान दिवस जो है इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है
कि अंगदान के महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करना। इसी के साथ जानते हैं कि जो अगस्त माह है इसमें जो भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में। तो 1 अगस्त को होता है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त को होता है विश्व संस्कृत दिवस, 7 अगस्त को होता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 1 से 7 अगस्त तक यानी कि इस सप्ताह में पहले सप्ताह में होता है विश्व स्तनपान सप्ताह। यानी कि 1 से 7 अगस्त तक जो होता है उसे हम विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मानते हैं। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस और 9 अगस्त को दूसरा है वो है विश्व भर के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 10 अगस्त विश्व शेर दिवस, 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस और 13 अगस्त है वो है विश्व अंगदान दिवस। 15 अगस्त है वो है स्वतंत्रता दिवस। उसके साथ ही 20 अगस्त यानी कि सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी के जन्मदिन पर मनाया जाता है और 29 अगस्त यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस। ये हुए हमारे अगस्त माह के महत्वपूर्ण दिवस। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस बैंक ने सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक है लॉन्च्ड सौर्य केजीसी कार्ड? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। तो जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। सौर्य केजीसी कार्ड जो है वो सशस्त्र बलों के लिए लॉन्च किया गया है और इस कार्ड के इस्तेमाल से कृषि कार्यों से जुड़ी ज़रूरतों और फाइनेंस की सुविधा प्राप्त करना है। और यहाँ पर जो HDFC बैंक है इसके बारे में भी जान लेते हैं कि HDFC है, इसका फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है HDFC बैंक का वो मुंबई में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं CM वासुदेव। HDFC बैंक के जो प्रबंध निदेशक हैं वो हैं आदित्य पुरी और HDFC बैंक के MD और CEO जो हैं वो हैं शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन नंबर 5, UAE और किस देश के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है? बिटवीन UAE एंड विच कंट्री ए हिस्टोरिकल पीस एग्रीमेंट हैज टुक प्लेस? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, इजराइल। यानी कि UAE और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हुआ है। तो जानते हैं इजराइल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट कि इजराइल जो है वो एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी जो राजधानी है, कैपिटल है वो है जेरूसलम। इसकी जो करेंसी है वो है इजरायली शेकेल और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं रूवन रिवलिन। क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात में 2 ओवरब्रिजों का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों, यानी कि अरुण जेटली और सुषमा स्वराज दोनों के नाम पर रखा गया है। क्या था क्वेश्चन? 2 ओवरब्रिज इन गुजरात हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर होम। तो इसका आंसर क्या होगा? अरुण जेटली एंड सुषमा स्वराज बोथ। इसके बारे में जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु कि जो अरुण जेटली जी हैं वो हमारे देश के पूर्व वित्त मंत्री थे और जो सुषमा स्वराज हैं वो हमारे देश की पूर्व विदेश मंत्री थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुजरात राज्य जो है वो उसकी राजधानी है यानी कि कैपिटल, गुजरात की जो कैपिटल राजधानी है वो है गांधीनगर। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं विजय रूपाणी जी जो कि BJP पार्टी से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आचार्य देवव्रत
और मुख्य न्यायाधीश जो हैं गुजरात के वो हैं विक्रम नाथ। पड़ोसी देश जो है वो है पाकिस्तान, और गुजरात के 3 पड़ोसी राज्य हैं वो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पर यानी कि गुजरात राज्य में हम बात करते हैं लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा की सीटें हैं 26, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 182। जानते हैं गुजरात स्टैटिक जीके के बारे में। तो यहाँ की कुछ गुजरात स्टैटिक जीके है वो इस तरीके से है कि गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, जो कितनी है, जो है 1214 किलोमीटर। दूसरा है कि गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। तीसरा यह है कि कर्क रेखा जो है भारत के गुजरात राज्य से होकर भी गुजरती है, और जो ये कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय तट रक्षक बल ने एक ऐप तटीय गश्ती पोल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड हैज लॉन्च्ड एन ऑफशोर पेट्रोल वेसल, नेम इट। एक अपतटीय गश्ती पोल यानी कि ऑफशोर पेट्रोल वेसल, तो इसका नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि सार्थक। जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अपतटीय गश्ती पोल ऑफशोर पेट्रोल वेसल को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है इसे? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। और अब जानते हैं इसके बारे में कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है यानी कि भारतीय तटरक्षक बल जो है, इसकी स्थापना 18 अगस्त 1978 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने CEO ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ एयर इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी गगन अरोड़ा जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस देश ने क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2 यानी कि क्लीन योर प्लेट कैंपेन नामक अभियान शुरू किया है? विच कंट्री हैज स्टार्टेड क्लीन योर प्लेट कैंपेन 2? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी चीन यानी कि चाइना ने। देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि ये जो अभियान है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना है और अपराधियों की और जो अधिकारी हैं उनकी अधिकारियों की असाधारण दावतों और स्वागतों को समाप्त करना। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो फिर से सुन लो कि क्या है कि एक तो जनता को भोजन बर्बाद करने से रोकना है, और दूसरा है कि अधिकारियों की असाधारण जो दावतें हैं और स्वागत हैं उनको समाप्त करना है। चलते हैं कि चीन के बारे में हम जानते हैं कि चीन जो है वो है एशिया महाद्वीप में स्थित, और इसकी जो राजधानी है वो है बीजिंग, और इसकी जो करेंसी है यहाँ की मुद्रा है वो है रेन मिनबी युआन, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं चीन के वो हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत की सबसे लंबी नदी यांगत्से जो कि 6300 किलोमीटर लंबी है, और ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 10, लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से
संन्यास की घोषणा की है, यह किस देश की है? लॉरा मार्श हैज अनाउंस्ड टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म ऑफ क्रिकेट। लॉरा मार्श हैज अनाउंस्ड टू रिटायर फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? यानी कि वो किस देश की रहने वाली हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, इंग्लैंड की। जो लॉरा मार्श हैं क्रिकेट की खिलाड़ी, वो इंग्लैंड की हैं। इंग्लैंड है तो इंग्लैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी जो कैपिटल यानी कि राजधानी है वो लंदन है और यहाँ की जो करेंसी है वो पाउंड स्टर्लिंग है। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। विश्व छिपकली दिवस बर्ड लिजार्ड डे कब मनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी, 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया गया है। When was World Lizard Day observed? 14 अगस्त। इसके बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि छिपकली पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है और छिपकली की दुर्लभ प्रजातियों को बचाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करने हेतु ये 14 अगस्त को विश्व छिपकली दिवस मनाया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि राधा भाटिया की किस बुक को इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? राधा भाटियाज विच बुक हैज़ बीन ऑनर्ड बाय इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, लस्सी। तो इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि राधा भाटिया ने इस किताब में भारत के ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा देने के बारे में लिखा है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने की घोषणा की है? हु हैज़ अनाउंस्ड टू ऑर्गेनाइज फिट इंडिया फ्रीडम रन? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, खेल मंत्रालय ने। खेल मंत्री किरेन रिजिजू जो हैं उन्होंने फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए फिट इंडिया फ्रीडम रन शुरू किया है। तो यहाँ पर हमारा साथ ही साथ ये भी क्लियर हो चुका है कि खेल मंत्री जो हैं वो कौन है? किरेन रिजिजू। क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई PMRU की स्थापना की है? Which state has announced to set up price monitoring and resource unit? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक। इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि PMRU का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि दवाओं की कीमतों की निगरानी करना, दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना और उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाना। इसके साथ ही कि केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री DV सदानंद गौड़ा जो हैं उन्होंने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई की स्थापना की है। जो कर्नाटक राज्य है तो इसकी जो राजधानी है बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री जो हैं वो VS येदियुरप्पा हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। कौन? BS येदियुरप्पा। गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल हैं यहाँ के वजुभाई वाला हैं कर्नाटक राज्य के। इसरो का जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु कर्नाटक में ही है। मुख्य न्यायाधीश अभय श्रीनिवासन ओका है। यहाँ पर अगर हम बात करें लोकसभा सीटों की तो वो 28 हैं, राज्यसभा की सीटें 12 हैं और विधानसभा की सीटें 224-25 हैं। यहाँ कर्नाटक राज्य के 6 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 15। किसने 2021 में अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? हु हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप इट्स ओवन एजुकेशन बोर्ड? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली।
न्यू दिल्ली जो है, नई दिल्ली, इसके मुख्यमंत्री कौन हैं? अरविंद केजरीवाल जी। उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। और दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्ताना। तो दोस्तों ये हुए आज के अपने पूरे 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और साथ ही साथ आपको इसी प्रकार ये वीडियो प्रोवाइड होती रहेगी। दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।